एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज हमारी क्वेश्चन आंसर की क्लास नंबर 8 है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। हम लोग डिस्कस करेंगे आज 2015 का आंध्र प्रदेश का प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नेम ऑफ कैंडिडेट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी प्रपोज बाय। तो क्या क्वेश्चन कहना चाहता है कि जो प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है, किसी पार्टी से जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, तो पहले उनके नाम दिए जाते हैं पार्टी के द्वारा, ठीक है। जिनका बहुमत है वो पार्टी उनका नाम देती है। तो क्या प्रोसीजर होती है वो नाम उनका आगे बढ़ाने की? तो प्रोसीजर कुछ इस तरह से कि कोई भी 10 मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। अब ये क्या चीज है? ये चीज होती है इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब जितने भी एमपी जीत कर आए हैं, ठीक है, जो भी जीत कर आए हैं वो लोग, उनमें से 10 लोग जो है एक कैंडिडेट का नाम दे सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, उनमें से कोई एक जीत कर आता है जिसे ज्यादा वोट मिलते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ थिंग। समझ में आया? तो इलेक्टोरल कॉलेज में कंफ्यूज मत होना, जितने भी जीत कर आए हुए एमपी होते हैं वो लोग अपना नाम देते हैं, अपना कैंडिडेट का नाम देते हैं। जैसे देखिए, लोकसभा का इलेक्शन जब होता है तो लोकसभा का इलेक्शन बहुत सारे एमपी लड़ते हैं, फिर वो लोग जीत कर आते हैं अलग अलग स्टेट से। जीत कर आने के बाद कोई एक ही कैंडिडेट होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर के लिए नाम दिया जाता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी का नाम दिया जाता है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का। तो उनका नाम दिया गया था बीजेपी के पार्टी के द्वारा। तो वो पार्टी क्या हो जाती है? उनका इलेक्टोरल कॉलेज हो जाती है। क्या हो जाती है? इलेक्टोरल कॉलेज, मतलब जीते हुए सारे के सारे एमपी, ठीक है, वो नाम देते हैं प्राइम मिनिस्टर जी का। उसी तरह से प्रेसिडेंट का भी नाम दिया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट का नाम देने के लिए 10 लोगों की जरूरत होती है। मतलब हर 10 लोग अगर अलग अलग कैंडिडेट का नाम दे, सपोज जैसे कि हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी है, इनका किसी ने नाम दिया, उसी पार्टी में अगर दूसरे 10 लोगों ने सपोज वेंकैया नायडू जी को ही प्रेसिडेंट बनाने के लिए नाम दिया, तो भी चलेगा, वो भी लड़ सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट इलेक्शन, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट के लिए जो है खड़े हो सकते हैं, काइंड ऑफ। समझ में आ गया आपको कि इलेक्टोरल कॉलेज? यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, समझ लेना कि जो भी जीते हुए एमपी है वही होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। देन द नेम ऑफ आवर कंट्री गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो हमारे कंट्री का नाम जो है कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है इंडिया और भारत, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत करके दिया गया है, आर्टिकल नंबर 1 में दिया गया है। ये सब कुछ जो है हमारे जीके के पीडीएफ में आपको मिलेगा, जिसमें हमने 4 सब्जेक्ट कवर अप कर रखे हैं: इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड जीके 2020। और जीके 2020 एकदम लेटेस्ट है, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। हाँ, आपको ई बुक में मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर अपडेटेड जो है फॉर्मेट जल्दी से जल्दी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज तो अगर आप कोई ऑफलाइन बुक खरीदते हो तो भी उसमें जीके का इतना अपडेटेड वर्जन नहीं मिलेगा, ठीक है। खरीद लेना, मात्र 150 रुपीज में है, बहुत बढ़िया डील है। इसमें अगर आप और 50 रुपीज ऐड कर लोगे तो एथिक्स का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। द प्रीएम्बल टू आवर कंट्री इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो क्या ऐड नहीं करता है, ये क्वेश्चन है। तो अडल्ट फ्रेंचाइज, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, फ्रेटर्निटी, जस्टिस। तो अडल्ट फ्रेंचाइज हमारा प्रीएम्बल नहीं ऐड ऑन करता है, मतलब प्रीएम्बल में नहीं लिखा हुआ है अडल्ट फ्रेंचाइज। अब अडल्ट फ्रेंचाइज क्या चीज़ है? तो ये चीज़ होती है जो भी एडल्ट है हमारे, जितने भी 18 साल के ऊपर के, 18 साल के, जो वोट दे सकते हैं, मतदान करने का अधिकार, फ्रीडम टू वोट, ठीक है। अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि हम पसंदीदा सरकार चुनना, ठीक है। फ्रीडम टू वोट, कितना फ्रीडम होना चाहिए कि हम लोग जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम लोगों को फ्रीडम होना चाहिए वोट करने की। तो ये पहले नहीं होता था, मतलब नॉट हमारे यहाँ पे, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे फ्रीडम नहीं होता था, लेडीज को वोट देने के, मतदान करने का अधिकार नहीं होता था, ठीक है। तो इसे अडल्ट फ्रेंचाइज करके कहा जाता था। पहले कैसा होता था ना, ब्रिटिश जो लोग थे वो जब राज करते थे तो उन लोगों की इंग्लिश बहुत बढ़िया थी, और उसी उन्हीं के साथ साथ रहने की वजह से हमारे इंडियन जितने भी हमारे पूर्वज थे उन लोगों की भी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। बाद में जो ऐसा हुआ ना कि जैसे आज़ादी के बाद हम लोगों ने ज़्यादातर जो है अपनी रीजनल लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस किया। हमें बुरी बात नहीं है ये कि हमने रीजनल लैंग्वेज पे फोकस किया, लेकिन होता क्या है ना कि ये इस तरह से वर्डिंग यूज होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में,
हमारे जितने भी लॉ मेकिंग बुक्स है वगैरह में, तो वहाँ पे लूप होल्स बन जाते हैं। हम लोग उसे ना एज सच जितने भी जानकार होते हैं लॉ के, वो लोग उस लूप होल्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर हम सबको भी लॉ अगर अच्छे से पता चल जाए, हम सबको भी इतनी अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन समझ में आ जाए, तो जो है काइंड ऑफ कि हम भी लीगली हर एक प्रोसीजर जो है फॉलो कर सकते हैं। तो अडल्ट फ्रेंचाइज अब पढ़ते हैं, हमको लगेगा यार क्या बात होगी ये, मतलब लाइक बहुत ही बढ़िया शब्द लग रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? इतना सिंपल सा मतलब है, फ्रीडम टू वोट, है ना। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ था 26 नवंबर, नहीं सॉरी 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। इस दिन हम क्या मनाते हैं? हम लोग इस दिन मनाते हैं प्रजासत्ताक दिन, ठीक है, रिपब्लिक डे। तो इस 26 नवंबर जो मैं बता रही थी, 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। मतलब जितनी भी हमारी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पूरा का पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिख दिया था और उसे अडॉप्ट कर लिया था, सब लोगों ने साइन भी किया था। 26 जनवरी 1950 को 284 लोगों ने साइन कर दिया था और पूरी तरीके से संविधान हमारा लागू हो चुका था, ठीक है बच्चों, इस तरह से। नेक्स्ट, एक्साइज ड्यूटी इज अ टैक्स लीव्ड ऑन। अब एक्साइज ड्यूटी को कस्टम ड्यूटी के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। सबसे पहले तो जान लीजिए एक्साइज ड्यूटी होता क्या है। एक्साइज ड्यूटी वो होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे टैक्स लगता है। मतलब लाइक जैसे शराब बन रही हो, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, जहाँ पर भी लिकर का प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पर उस प्रोडक्शन पे टैक्स लगाती है, और वो टैक्स डायरेक्टली जाता है स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स है उसमें। तो इसे कहते हैं स्टेट एक्साइज ड्यूटी टैक्स। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्शन किया जा रहा है उस तरह से, ठीक है। तो लिकर पे लिटरली लिकर पे जो है एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा कि एक्साइज ड्यूटी टैक्स किस पर लगता है? तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोडक्शन ऑफ गुड। और कस्टम ड्यूटी टैक्स क्या होता है कि कस्टम मतलब वो बाहर से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब हम हमारे यहाँ पे आ रहा है और फॉरेन से, तो फॉरेनर को जो ला रहा है उस पर वो ड्यूटी टैक्स लगता है, मतलब वो टैक्स लगता है, ठीक है, समझ में आया। मतलब सपोज एप्पल फोन आ रहा है, ठीक है, एप्पल फोन ये समझ में आ जाएगा। एप्पल का फोन आ रहा है तो हमको एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो कस्टम टैक्स लग रहा है हमें भी और वो जो बेच रहा है उसको भी, ठीक है, इस तरह से। तो एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है अब। नेक्स्ट, डिफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स दैट द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द। देखो यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश का ये पेपर मुझे अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया पेपर लगा। मतलब अगर आपको इस तरह से पेपर सॉल्व करना है तो इन डेप्थ नॉलेज चाहिए हर एक सब्जेक्ट की, एटलीस्ट इतने सब्जेक्ट जितने कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीके। तो ये बहुत बढ़िया पेपर लगा मुझे। जितने भी मैंने 8-10 क्लासेस, सॉरी आज का 8th क्लास है ना, जितने भी 8 क्लासेस डिस्कस किए उसमें से ये बढ़िया पेपर है। तो डिफिसिट फाइनेंसिंग का मीनिंग होता है लाइक कि पैसों की कमी होना, तंगी, तंगी काइंड ऑफ। तो जब तंगी होती है तो सरकार आरबीआई से लोन लेती है। जैसे कि अभी भी आरबीआई से लोन लिया गया, एडीबी से लोन लिया गया 20,000 करोड़ रुपए का। जब लॉकडाउन अनलॉक 1 हुआ तब वो पैसे बांटे गए उस तरह से। तो डिफिसिट फाइनेंसिंग का मीनिंग होता है आरबीआई से पैसे बोरो करना, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर। वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम क्या है पूछ रहा है, तो इसका होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका रट्टा मार लेना, ओके। और एक बात, बेकिंग पाउडर का पूछा जाता है, तो बेकिंग पाउडर के लिए एक ट्रिक याद रखो, सोडियम बाई कार्बोनेट। अब बाई कार्बोनेट तो हम लोग कैसे बेकिंग बाय, ऐसे कुछ ट्रिक बना के सोडियम बाय कार्बोनेट, ठीक है। हेवी वाटर इज, मैं ट्रिक बनाने में उतनी अच्छी नहीं हूँ तो सॉरी, कोई भी ट्रिक बना लो, बस याद कर लो, ओके। हेवी वाटर इज अ
हेवी वाटर जो होता है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या मतलब, जो हमारा वाटर होता है वो एक्चुअली H2O होता है ना, तो हेवी वाटर क्या होता है H1 होता है, मतलब हाइड्रोजन का सिर्फ वन एटम यूज होता है, वन एटम यूज होता है, और हमारे नॉर्मल वाटर में जो है H2O, तो 2 एटम यूज हो रहे हैं, तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका राइट आंसर है। ठीक है, पेपर अच्छा था, ये पेपर बहुत ही बढ़िया था। LPG कंसिस्ट ऑफ मेनली, तो LPG क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस, तो ये मेनली क्या कंटेंट करता है ये पूछ रहा है, तो इसमें होता है मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ठीक है, ये है ऑप्शन डी राइट आंसर है, मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन। बहुत सारे ऑप्शंस में आपको मीथेन दिखेगा भी नहीं, और नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपके एग्जाम में आएगा प्रोपेन और ब्यूटेन, वो भी राइट आंसर है। ओके बच्चों, तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन भी होगा तो वो भी टिक करके आना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट ऑफिस स्कीम अट्रैक्ट हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये मुझे लगता है करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हमेशा कम ज़्यादा होता रहता है। फिर भी मैं बता दूं, जितना मुझे याद है, टाइम डिपॉजिट का 7 नहीं, एक्चुअली 5.6 टू 6.6% तक मिलता है रिटर्न इस पे। मंथली इनकम पे भी 6.70 तक मिल जाता है। सुकन्या समृद्धि पे ज़्यादा मिलता है बच्चों, सुकन्या समृद्धि पे मिलता है 7.5%, नहीं 7.2%, अब कम कर दिया गया है सुकन्या समृद्धि पे भी। क्यों कम कर दिया गया है, बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस क्राइसिस, तो बहुत सारे जो है इंटरेस्ट रेट कम कर दिया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो रिकरिंग डिपॉजिट पे मिलता है, ये होता है 7.5%। ठीक है बच्चों, याद रखना 7.5% रिकरिंग डिपॉजिट पे सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि हेवीएस्ट मेटल कौन सा है, लाइटेस्ट मेटल कौन सा है, तो ये भी याद रखना बच्चों। तो इसका राइट आंसर है लिथियम, जो है बहुत ही हल्का मेटल है। ठीक है, बहुत हल्का मेटल है। मरकरी तो पानी से भी ज़्यादा हेवी होता है, इसका जो डेंसिटी होता है 13.6 होता है ना, तो याद रखना लिथियम जो है सबसे लाइट इन वेट मेटल है। ओके, आज के लिए काफ़ी इतना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।